आज हम भरवा टिंडे बनाने जा रहे हैं जो पूरी पराठा रोटी किसी के भी साथ खाइए सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम मीडियम साइज़ के टिंडे लेंगे। ना तो छोटे हों ना ही बहुत बड़े हों। बड़े होंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा बीज होगा जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और छोटे होंगे तो उसमें फिलिंग अच्छे से नहीं भर पाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मीडियम साइज़ के टिंडे लें और उसे जो चाकू जिससे हम काटते हैं ना उससे छीलिए। पीलर से मत छीलिएगा, नहीं तो बहुत मोटा-मोटा छिलका निकल जाएगा। और इस तरह से पूरे टिंडे को छील लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे टिंडे छील लिए हैं। अब इनके ये जो दोनों तरफ के हिस्से हैं ना, इनको क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो आँख ही बोल देती हूँ कि इसकी दोनों तरफ से आँख जो है ना उसको निकाल दीजिए। तो बस ऐसा कीजिए कि एक हाथ से टिंडे को घुमाते जाइए, दूसरे हाथ से चाकू को ये नोक को घुमाइए और ये ईज़िली निकल जाएगा। तो देखिए मैं एक और आपको करके बता देती हूँ कि इस तरीके से आप घुमाइए और आँख निकल जाती है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए एक हाथ से टिंडे को घुमाया, एक हाथ से चाकू को घुमाया और वो निकल जाता है। अब हमारे सभी टिंडे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे धो देते हैं। अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मिट्टी में ही उगते हैं, तो पानी डाल के अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स ये 500 ग्राम टिंडे मैंने लिए हैं और ये 5 से 6 लोगों के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको कितने टिंडे बनाने हैं, उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब हमारे टिंडे धुल चुके हैं। अब हम इनमें से ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा है ना निकाल देंगे। इसे हम टोपी कहते हैं। तो इस टोपी को निकालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम इसमें से गूदा निकाल सकें और टिंडे को खोखला कर सकें। देखिए बस इतना सा खोल लीजिए और टोपी को हटा लीजिए। इस तरीके से देखिए, है ना? बस इतना छोटा-छोटा काटना है, बहुत थोड़ा सा काटना है। अब हम लेंगे एक छीलने वाला चाकू और उसको इसमें लगाएंगे टिंडे के अंदर और चारों तरफ से घुमा देंगे। तो लीजिए कितनी इजीली देखिए निकल गया है गूदा। अब हम अभी गूदा और बचा हुआ है तो हम इसे और अंदर से निकालेंगे, लेकिन इसे निकालते समय एक सावधानी रखें कि जब भी आप ये काम करें तो चाकू को बहुत अंदर तक मत लेके जाइएगा टिंडे के। कई बार होता है कि चाकू की नोक जो है ना टिंडे में नीचे घुस जाती है और फिर ना बाहर निकल जाती है और हमारे हाथ में लग जाती है। तो ये काम थोड़ा सा ना ध्यान रखते हुए कीजिएगा। और देखिए बातें करते करते ये टिंडा जो है खोखला हो गया है। मैं आपको अभी अंदर से दिखाती हूँ कि कितना आपको इसे खोखला करना है। ये देखिए इस तरीके से इसे खोखला कर दीजिए। बस इसी तरीके से हमें अपने सभी टिंडों को तैयार करना है। और इसके बाद जो भी हमारा ये गूदा निकल के आया है ना, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये सारा का सारा गूदा जो है फिलिंग में काम में आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और आप अपने घर में बना के देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमारा ये गूदा भी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। अब हम जीरा चटका के देख लेते हैं। तेल हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें एक बड़ा प्याज जो है ना बारीक काट के लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, मगर इसमें प्याज का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मीठा मीठा स्वाद आता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप एक बड़ा प्याज तो ज़रूर से डाल ही दीजिएगा 500 ग्राम में। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से भून लेते हैं। बेसन डालने से क्या होता है कि मसाला पूरा एक साथ बंध जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मसाले के अंदर। अब हमने इसमें आधी मिर्ची डाल दी है, उसे भी अच्छे से भून लिया है। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो टिंडे का गूदा निकाला था ना और बारीक बारीक काटा था, उसको भी हम इसी में मिला देते हैं और उसकी भी अच्छे से भुनाई कर देते हैं। भुनाई करने से मसालों का सारा ना जायका बाहर निकल आता है और टिंडे में से भी पानी निकलता है, तो सब चीज़ें एक साथ मिक्स होकर ना मसाले का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट कर डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं अगर आप बहुत खट्टा खाना पसंद करते हैं तो। अब हम इसमें सवा चम्मच नमक डाल रहे हैं। ये आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कई लोग कम नमक खाते हैं तो वो कम भी डाल सकते हैं, और जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मसाला जो है तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, क्योंकि गरम मसाला ना सब्ज़ी के स्वाद को चौगुना कर देता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो हर सब्ज़ी में ही गरम मसाला डालती हूँ। तो अब ये अच्छे से मसाला भुन गया है, हम इसे एक थाली में निकाल देते हैं और फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब ये मसाला ठंडा हो गया है तो मैं इसे टिंडे में भर रही हूँ चम्मच की सहायता से। आप चाहे तो अपने हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन ये आराम से चम्मच से भी हो जाता है काम। अब हम इस पर एक टोपी लगा देते हैं। तो अब हमें मालूम नहीं है कि किसकी कौन सी टोपी है, हम तो वैसे ही इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं। और देखिए इस तरह से हमने सारे के सारे टिंडे तैयार कर लिए हैं। अब वापस से चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ और उसमें डालते हैं 1 सवा चम्मच के करीब तेल। बहुत होता है क्योंकि ना टिंडों को बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिंडे रख देते हैं, तो एक एक करके टिंडों को जमा देते हैं और अब इनको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इनको हल्का हल्का सा ना इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी तेल में थोड़ा सा सिक जाएं। और अगर इनकी टोपी हट जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर इसकी टोपी दूसरे के सर कर देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि टिंडे जल्दी गल जाएं। तो एक बार पलटने के बाद हम इन्हें ढक कर रख देंगे। देखिए मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि कोई टोपी गिर जाए तो आप कैसे उठा के उसको वापस से लगा सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हमने इसको ढक के रख दिया है। लगभग 10 मिनट के बाद हम इसे ढक्कन को हटा के देखते हैं। तो लग रहा है कि पक गए हैं हमारे टिंडे, लेकिन पहले तो सबको पलट देते हैं। पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से सिक जाएं। और जो भी मसाला हमारे पास बचा हुआ था ना वो भी हम इसी में रख देते हैं। तेरा तुझको अर्पण, तो हम इसे बचाएंगे तो है नहीं, इसी के अंदर डाल दिया जाए उसे भी। तो वापस से हमने ढक के इसको 5 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या टिंडे पक गए हैं, क्योंकि ये टिंडे थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, क्योंकि कटे हुए तो हैं नहीं, इनको सिर्फ हमने अंदर से हॉलो ही किया हुआ है। तो देखिए ये थोड़ा सा ना कड़क कट रहे हैं, तो इसका मतलब 80% तो ये डन हो गए हैं। तो हम 5 मिनट के लिए इन्हें और पका लेंगे। और देखिए 5 मिनट बाद हमारे टिंडे तैयार हो गए हैं। इनको हम किसी भी डोंगे में या किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाइए, खाइए, खिलाइए और मस्त रहिए। नमस्कार।